हाय फ्रेंड्स, यार आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेनली जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से आप जज करोगे कि कोई भी ग्रुप एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है। बहुत बार सुना होगा आपने इन वर्ड की एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आज हम इसी पे बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई ग्रुप एक्टिवेटिंग कैसे चेक करते हैं, डीएक्टिवेटिंग कैसे चेक करते हैं। क्योंकि याद तो आप एकदम से ज़्यादा बहुत सारे याद रख नहीं पाओगे यार, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बहुत ज़्यादा है और डीएक्टिवेटिंग भी। तो आप याद रख लो, या फिर आपको नहीं पता चल पा रहा हो तो आप चेक एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि वो ग्रुप एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग है। और मेनली इसका जो यूज है ना इस कंसेप्ट का, वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। तो यार पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेनली आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप से। तो यार एक्टिवेटिंग ग्रुप का एक और दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एक और नाम होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये रट लो, आप याद रख लो बिल्कुल, ये इसका दूसरा नाम है। इस नाम से भी पुकारा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेनली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम यार मेनली गो थ्रू तो हो ही जाते हैं 11-12 तक। तो हमें पता ही है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। मेनली आपकी OH हो गया, NH2 हो गया, NHR, NR2, यही मेनली आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब यार ये तो मैंने याद रख लिया, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग है। ये तो मैंने याद रख लिया ना यार, जस्ट मुझे बता दिया गया। तो अब उसके लिए क्या है, मैंने एक ट्रिक दी है कि कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि जब भी आपको देखना हो कि कोई ग्रुप एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है तो आप उस ग्रुप को बेंजीन पे प्लेस कर दो। ठीक है, बेंजीन पे प्लेस कर दो और ये चेक करो कि उसको बेंजीन पे लगाने के बाद जो भी उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। सबसे पहला काम क्या, उसको बेंजीन पे रखो उस ग्रुप को और उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओ और देखो उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप। सिंपल सी ट्रिक यार। चलो देखो, हम जैसे मैं OH के लिए अप्लाई करता हूँ इसको, मैंने क्या करा, बेंजीन पे OH को लगाया, अब इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए। तो आप देख रहे होंगे यार, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो आपको बनाने आते होंगे यार, ये तो मैं जानता ही हूँ, ये तो आसान सी चीज़ है। तो आपने इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए और आप देखो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो ऑर्थो पे और पैरा पे। इसलिए मैंने बोला कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। इसलिए मैंने बोला कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे। तो वो कहाँ पे है, सिर्फ आपकी ऑर्थो पे और पैरा पे, की वहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। सेम टू सेम आप NH2 के लिए चेक कर सकते हो। NH2 के लिए मैंने लगाया तो फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए, तो देखो दोबारा फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी इन ग्रुप को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं। और क्या बोलोगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। यार ये तो आपका हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप चेक करने का, कि आप सीधा क्या देखो, बेंजीन पे लगाओ और देखो उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में अगर नेगेटिव चार्ज बेसिकली आ रहा है और कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे, तो आप क्या बोलोगे, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने जा रहा हो, कहाँ पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये तो आपका सिंपली एक्टिवेटिंग ग्रुप देखने का तरीका हो गया, वो फिल आप समझ आ गया। अब हम चलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे चेक करोगे। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का एक दूसरा नाम और होता है, वो याद रखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं इसको मेटा डायरेक्टिंग। इतना आप याद रखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, कि यार डीएक्टिवेट नाम आ रहा है। मेनली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हमें बताया जाता है कि यार NO2, CO, COH, COR, ये मेनली आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब मैं चेक कैसे करूँगा यार ये डीएक्टिवेटिंग है, तो उसके लिए मैंने फर्दर ट्रिक निकाली कि आप क्या करो, जब भी आपको चेक करना हो कि वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो आप क्या करो, पुट कर दो उसको बेंजीन पे और चेक करो उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, कि उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, दैट ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। सिंपल सा है। जैसे मान लो मैंने NO2 के लिए चेक करा तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने NO2 के लिए चेक करा, तो NO2 के लिए आप कैसे चेक करोगे, NO2 को डाला बेंजीन पे तो उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए, आपको बनाने आते होंगे बाबा। तो आपने जब उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो आप देख रहे हो, देखो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आपका ऑर्थो पैरा पे। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे तो अटैक करेगा नहीं, है ना। तो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, यानी आपके मेटा पे। इसलिए मैंने बोला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि जब आपने इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इससे तो ये पता चल गया कि हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है।
और मेटा डायरेक्टिंग कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो ऑर्थ और पैरा पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगी, तो आपका कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पे। इसलिए इनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। इसलिए हमने बोला कि NO2 हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि मेटा पे ही इलेक्ट्रॉन रीच साइट है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ऐसे सेम टू सेम आप CO के लिए चेक कर सकते हो, उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर देखा आपने कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, तो यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। आपको पता है मेटा पोजीशन कौन सी होती है, थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका वहाँ पे अटैक करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है यार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, आपको इतना पता चल जाता है ना, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सारे क्वेश्चन कर लेते हो बेंजीन के ऊपर, यार कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक नहीं करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।